जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स रिप्रेजेंटेशन। नंबर्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे अंक रहते हैं। आपने सुना होगा डेसिमल, सुना होगा, है ना, डेसिमल नंबर सुना होगा। उसके बाद आपने सुना होगा हेक्साडेसिमल, है ना, आपने हेक्साडेसिमल सुना होगा, बाइनरी सुना होगा, है ना, ऑक्टल सुना होगा। इसी को हम नंबर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं कि डेसिमल में नंबर को कैसे लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल में नंबर को कैसे लिखा जाता है, बाइनरी नंबर के कैसे लिखा जाता है, और ऑक्टा में कैसे लिखा जाता है, और इन सबको आपस में कैसे चेंज किया जाता है, ये हम सीखेंगे इसमें, है ना। ठीक है, हम इसमें समझेंगे कि कैसे एक नंबर को दूसरे नंबर में चेंज किया जाता है। ये चैप्टर मैथ्स में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यदि आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक आध दो नंबर का इसमें पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक आध दो नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और कभी कभी एसएससी में भी आ जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि हमारे पास कितने नंबर हैं, उसको कैसे चेंज करना है, क्या है। तो सबसे पहले हमारा नंबर होता है डेसिमल, है ना, जिससे आप लोग सभी लोग वाकिफ़ होते हैं। डेसिमल एक ऐसा नंबर है जिससे सभी लोग वाकिफ़ होते हैं, है ना। डेसिमल ऐसा नंबर जिसमें सभी लोग वाकिफ़ होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डेसिमल है क्या चीज़। ठीक है, ये डेसिमल है क्या चीज़। इसको बोलते हैं 10 आधारी, हिंदी में बोलते हैं 10 आधारी नंबर। 10 आधारी नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं 10 आधारी नंबर। इसका बेस होता है ना, इसका बेस होता है 10। बेस कहने का मतलब क्या है, इसमें 10 ठो डिजिट यूज़ किया जाता है, और उसी 10 डिजिट को मिला के हम डेसिमल अंकों को लिखते हैं। अब इसका डिजिट क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये 10 आधार होता है इसका, है ना। इसी 10 अंकों में से हम डेसिमल के कई अंक बनाते हैं। डेसिमल के कई अंक बनाते हैं, जैसे मुझे लिखना होगा 10 20 500, है ना, 201 या जो भी होगा, हम इसी नंबर अंक का यूज़ करके बनाते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड लिखने का तरीका क्या होता है, ये देखिए। स्टैंडर्ड लिखने का तरीका ये होता है, यदि मैंने डेसिमल में लिखा है तो मुझे ऐसा 10 लिखना होता है। ठीक है, यदि मैंने किसी अंक को डेसिमल में लिखा है तो नीचे अंक लिखा होता है। लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा चलन में और अधिकतर 90%, है ना, हम कामकाज में केवल इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, डेसिमल का। इसलिए जनरली हम इस बेस को नहीं लिखते और मात्र 16 लिखते हैं। इसका मतलब ये हम समझते हैं कि ये डेसिमल में लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि ये डेसिमल में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि इसका बेस कितने अंक का होता है, तो बेस 10 अंक का होता है, 0 से लेकर 9 तक का। ठीक है, यदि ऐसा होता है कि ये आपका लिखने वाला एग्ज़ाम है ना, ऑप्शनल वाला नहीं है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ऐसे 10 लिख कर ही बताना पड़ेगा, तभी एग्ज़ामिनर समझ पाएगा। क्योंकि अब जो ऑक्टा और हेक्साडेसिमल में भी इस अंकों का उपयोग होता है। ठीक है, तो यदि आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो आपको कुछ इस तरह लिख के बताना होगा। ठीक है, ये होता है हमारा 10 आधारी अंक। 10 आधारी अंक में हम 501 को कैसे लिखेंगे, तो 501 ऐसे लिखेंगे, और हमको नीचे ऐसा 10 लिखना है यदि एग्ज़ाम में आ गए। नॉर्मली हम बोलचाल की भाषा में 501 लिखते हैं, और इसी को हम 10 आधारी नंबर ही कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेसिमल अंक, जिसमें हम पूरे चीज़ों को लिखते हैं, जिसमें हमारा रोल नंबर होता है, सब कुछ होता है, रुपया, पैसा, अंक, डिजिट जो भी होता है वो हमारे 10 आधारी अंक में होता है। ये 10 आधारी अंक नॉर्मल इंसानों के यूज़ के लिए है ना। अब मशीनें कौन सी अंक यूज़ करती हैं उसको हम आगे देखते हैं। जो मशीनें हैं वो आपका बाइनरी नंबर यूज़ करती है ना। यदि आप कंप्यूटर के पढ़ने वाले होंगे, DCA, PGDCA या फिर कंप्यूटर का कोई कोर्स किया होगा, तो आप बाइनरी से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि बाइनरी होता क्या है और किस चीज़ को बाइनरी अंक बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम से बताते हैं कि बाइनरी का नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी। ठीक है, ये है आपके द्विआधारी अंक। द्विआधारी मतलब नाम से ही पता चल रहा है इसके 2 आधार होंगे, और आधार का मतलब होता है बेस।
ठीक है, बेस। इसके दो आधार होते हैं, 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। इसके दो आधार होते हैं मात्र 0 और 1, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, नीचे 2 लिख के। क्यों, देखिए ये बेस है क्योंकि हमको 2 अंक है और अंदर अंक लिखा जाता है, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 1 2। अब ये देखिए, यदि मैं सिंपली अगर 10 लिखूं तो हम मान के चलते हैं कि ये 10 है, लेकिन इसी को मैं ऐसे लिख दूं 0 1 2, तो ये हमारा 10 नहीं है, ये 1 और 0 है, ये द्विआधारी अंक है। इसका उपयोग कंप्यूटरों में किया जाता है, मशीनों में इसका किया जाता है ना। इसका स्पेशल नाम भी होता है कंप्यूटर में। तो ये 0 को हम बोलते हैं ऑफ, है ना, और 1 को बोलते हैं हम ऑन, ठीक है। 0 को हम ऑफ बोलते हैं और 1 को हम ऑन बोलते हैं। ये हमारे कंप्यूटर की भाषा में उपयोग होता है, ठीक है। चलिए मैं कोई एक अंक लिखता हूँ, एक अंक क्या, मैं 2 ही अंक लिख सकता हूँ। जैसे ये ऐसे मैंने 100 लिख दिया। तो यदि आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में 100 लिख दिए इस चैप्टर में, तो ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने ये 100 लिखा है कि 100 लिखा है। तो यदि मैं यहाँ 10 आधार दे देता हूँ तो ये समझ जाएंगे कि ये हमारा डेसिमल में लिखा है। लेकिन यही मैं 100 लिख के यहाँ 2 लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये बाइनरी में लिखा गया है, इसको बाइनरी में लिखा गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा बाइनरी अंक। इसमें 2 ही आधार होता है, एक होता है 0, दूसरा होता है 1। एक होता है 0 और दूसरा होता है 1, ठीक है। तीसरा हमारा नंबर रिप्रेजेंटेशन में क्या है, तो ये है ऑक्टाडेसिमल। इसको बोलते हैं ऑक्टाडेसिमल। इसका बेस होता है ऑक्टा, एक नाम से याद रखिएगा, ऑक्टा, है ना। वहाँ डेसिमल लिखा था तो वहाँ 10 से लिखना है। और नेक्स्ट हम पढ़े थे बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है 2 और ऑक्टा का मतलब होता है 8, है ना। तो इसका जो बेस होगा, इसका बेस होगा आपका 8 होगा। बेस क्या क्या होगा ये देख लीजिए, 0 1 2 3 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8, ठीक है। तो हम ऑक्टाडेसिमल में 0 से लेके 7 तक का अंक यूज़ करते हैं। ऑक्टाडेसिमल में 0 से लेके 7 तक का अंक यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझिएगा, जैसे मैंने लिख दिया 256, ये ऑक्टाडेसिमल है, ठीक है। अगर मैं यहीं लिख दिया 258 और मैं यहाँ लिखता हूँ ऑक्टाडेसिमल, तो ये गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि 8 जो है हमारे ऑक्टाडेसिमल का तो अंक है ही नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ही है। यदि एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि कौन सा ऑक्टा है कौन सा नहीं है ना, तो आपको इसके बेस से ही पहचानना है। एक और अंक में नीचे लिख देता हूँ, 159 लिख दिया मैंने, मान लेता हूँ, वहाँ नीचे 8 लिख दिया, तो ये ऑक्टाडेसिमल को दर्शा रहा है बेस। लेकिन यहाँ 9 देखिए, 9 हमारा कहीं भी नहीं है ना। 9 जो है ऑक्टाडेसिमल में नहीं आता, ठीक है। 9 जो है ऑक्टाडेसिमल में नहीं आता। तो इस प्रकार क्वेश्चन जैसे अगर आता है तो आपको इसके लिए रेडी रहना है, इसलिए रेडी रहना। ये हमारा नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, केवल ये आएगा, ठीक है। आप इसमें 0 से लेकर 7 तक कोई भी अंक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 721, ठीक है। ये हमारे ऑक्टा में कहलाएगा, ये हमारे ऑक्टाडेसिमल कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्सा का मतलब होता है 16, ठीक है। हेक्सा का मतलब होता है 16। इसका बेस कितना होता है, तो इसका बेस जो है वो 16 होता है। इसका जो बेस होता है वो 16 होता है, 16। किसी अंक को लिखने के बाद हमको नीचे 16 लिखा मिला तो हम ये समझ जाएंगे कि ये ऑक्टा, जैसे ये अंक लिख दिए नंबर और नीचे 16 लिख दिए, तो हमने क्या समझा कि ये हमारा हेक्साडेसिमल का अंक है। अब इसका बेस में क्या क्या होता है देखिए, टोटल 16 करना है तो 0 से लेके आपको लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 10 11 नहीं आएगा, मैं गलत लिख दिया हूँ, ये 9 तक रहेगा, ठीक है। हमारे पास इतना ही वर्ड, इतना ही डिजिट है, इसके बाद हमारे पास डिजिट नहीं है, तो हमको 16 तक जाने के लिए और क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, A B C D E और F, ठीक है। तो ये हो गया 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। लास्ट का EF है, ठीक है। तो हम इसको अगर दर्शाना चाहें तो 10A लिखने के बाद हमको नीचे 16 लिखना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि ये हेक्साडेसिमल का अंक है।
तब हम बता पाएंगे कि ये हेक्साडेसिमल का अंक है। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा डेसिमल, है ना। डेसिमल डेसिमल को कैसे लिखते हैं? नीचे 10 का बेस रहता है। यदि मैंने यहाँ 105 लिखा है तो डेसिमल में इसको ऐसा लिखूँगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? बाइनरी पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? बाइनरी पढ़ा। बाइनरी में क्या होता है? 0 और 1 ही रहता है, तो 0 0 1, चाहे आप उसको कितने बार लिखिए लेकिन 0 और 1 ही लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2, बाइनरी वाला है। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा ऑक्टा। ठीक है, ऑक्टा में 8 डिजिट होता है, 0 से लेकर 7 तक। तो ये आप लिख सकते हो 576। ठीक है, और यहाँ 8 लिख दीजिए, ये होता है आपका ऑक्टा। उसके बाद होता है हेक्साडेसिमल, है ना। उसके बाद होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और इसको हम लिख सकते हैं 3B। ठीक है, 13B, ये हेक्साडेसिमल है। इस प्रकार आपको पूरे ये डेसिमल का बेस याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में इसका बेस से बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा। यदि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ दिया गया तो इसका आपको चेंज पूछ सकता है कि डेसिमल से बाइनरी कैसे बनेगा, ऑक्टा से डेसिमल कैसे बनेगा, बाइनरी से ऑक्टा कैसे बनेगा। ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि छोटा मोटा एग्जाम है तो उसमें ऐसा बेस लगा के पूछ सकता है कि किसका है। दूसरी बात, इसमें अंक डाल के पूछ सकता है कि सही लिखा है क्या गलत लिखा है। जैसे मैंने पहले ही बताया ऑक्टा, जैसे मैं इसमें देखता हूँ, है ना, इसमें यदि मैं लिख दिया 14H लिख दिया, है ना, तो क्या ये 60, क्या ये हमारा हेक्साडेसिमल का पार्ट है? नहीं है, क्योंकि A से लेके ABCDE तक आपको लिख सकते हैं, आप E तक लिख सकते हैं, H नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। बाइनरी में आप 0 और 1 का ही यूज़ कर सकते हैं, आप 901 ऐसा नहीं लिख सकते, तो बाइनरी के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और डेसिमल में आपको पूरा लिख सकते हैं, बस ABCD उसमें नहीं ला सकते। ठीक है, चलिए अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे कि कैसे डेसिमल से बाइनरी बनेगा, बाइनरी से डेसिमल बनाना है, एक ऑक्टा से डेसिमल बनाना है। ये सब हम प्रोसेस आगे समझते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा पार्ट आता है तो ये है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से हमको बाइनरी बनाना है, डेसिमल से बाइनरी बनाना है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, है ना। क्वेश्चन आपको मैं जैसे लिख रहा हूँ ना उसी प्रकार आपको पूछेगा। क्वेश्चन में बगल में लिखता हूँ, जैसे ये 12 ये आपके डेसिमल में है ना, क्योंकि मुझे नीचे बेस बताना है और मुझे बताना है बाइनरी। इस 12 का बाइनरी क्या होगा? इस 12 का बाइनरी क्या होगा? चलिए, अब इस 12 का बाइनरी क्या होगा, पहले तो हम प्रोसेस मेथड से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका एक शॉर्टकट मेथड है उससे समझेंगे। प्रोसेस से कम करेंगे, शॉर्टकट मेथड ज़्यादा समझेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं, है ना। तो क्या होता है, 12 को आपको 2 से भाग करते हुए जाना है। देखिए, 12 को आपको 2 से भाग करते हुए जाना है। 2 से भाग क्यों? क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 से भाग क्यों करते हैं? 2 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको बाइनरी में चेंज करना है, और बाइनरी का जो क्या बोला जाए कि बाइनरी का जो बेस है वो 2 ही रहता है। ठीक है, तो हमको 2 से भाग करना है और रिमाइंडर लास्ट में लिखना है। तो ये मैं लिख देता हूँ, 12। ये 12 लिख दिया, उसको 2 से भाग देना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं इस खाने में लिखूँगा। इसमें R लिख देता हूँ, R के लिए रिमाइंडर मुझे इस खाने में लिखना है। ठीक है, अब 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 छक्के 12 हो गया, पूरा भाग चलेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, फिर से 2 से देना है, केवल 2 से ही देना है ना, इसमें हमको प्राइम फैक्टर नहीं निकालना है, केवल 2 से ही देना है। ठीक है, अब 2 तिया क्या हो जाता है, तो 2 तिया 6। 2 तिया भागफल नहीं लिखना है, भागफल आपको निकलना नहीं है। 2 तिया आपका क्या हो जाता है, तो कितने बार में गया, 3 बार में। 2 तिया 6, पूरा भाग चला गया तो 0 लिख दीजिए, है ना। रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, रिमाइंडर तो 0 हो गया। फिर लिखते हैं, अब देखिए 2 एकम 2 एक बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2, तो ये एक बार गया। ठीक है, एक बार गया। ठीक है, एक बार गया, और 2 एकम 2, अगर 3 में 2 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है 1।
ठीक है। अब एक आ गया, नीचे कोई भागफल नहीं लगेगा, तो हमको इसको उल्टा लिखना रहता है। अब बाइनरी में लिखना है तो इसको उल्टा लिखेंगे। उल्टा कैसे? यहाँ से शुरू करके इस दिशा में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ शुरू करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 0 0। इसी को यहाँ लिख दीजिए 1 1 0 0, ठीक है। आंसर क्या आया 1 1 0 0, 1 1 0 0। ये हमारा बाइनरी हो गया, ठीक है। ये हमारा बाइनरी हुआ। क्या किया हमने, 2 से भाग लगाया, 2 छक्के 12, भागफल को लिखा नीचे में, ठीक है। भागफल को लिखा नीचे में और शेषफल को लिखा इस साइड। तो 2 छक्के 12 हो जाता है, पूरा पूरा भाग चला गया, 0 आया भाग शेषफल। 2 तिया 6 हो जाता है, 3 नीचे लिखा, 6 का 6 पूरा चला गया, ठीक है। अब 2 एकम 2, एक बार लगाया, 2 में 3 में 2 माइनस किया, 1 बचा, ठीक है। इस प्रकार हमने इसको लिख दिया। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट बेस। अब हमको देखना है कि इसको हम शॉर्टकट तरीक़े से कैसे कर सकते हैं। इसको हम शॉर्टकट तरीक़े से कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्टकट तरीक़े से कैसे होगा, ये देखिए, ठीक है। हमको क्या करना है, 2 का पावर 0 से लेके स्टार्ट करना है। तो 2 का पावर यहाँ 0, ठीक है। फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, बस इतने तक लिख लीजिए, बाकी दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल इसको आपको 2 के पावर को मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बाद में आपको पावर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। बाद में पावर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये 2 का पावर 0 1 होगा, 2 का पावर 1 2 होगा, ठीक है। 2 के पावर 2 4 होगा, 2 के पावर 3 8 होगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, आपको 1 से लेके उसको डबल करते हुए चलना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अगर मुझे और आगे बढ़ना होता तो 8 का डबल में 16 लिखता, 2 के पावर 4 में, ठीक है। तो ऊपर से हमको फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं। अब इस ऊपर को आप मिटा दीजिए, ऊपर को आप मिटा दीजिए। ये बस आपको बताने के लिए बताया गया है कि पावर रहता है, क्योंकि आपको पता भी चलना चाहिए कि ये आया कहाँ से है। ये आया यहीं से था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए कि इसमें से किस किस संख्या को जोड़कर 12 हो रहा है ना। 12 किस किस संख्या को 12 हो रहा है जोड़कर। तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो उसके नीचे 1 लिख दीजिए। जिस संख्या को जोड़कर 12 हो रहा है ना, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो उसके नीचे 1 लिख दीजिए, उसके नीचे 1 लिख दीजिए। तो 1 लिख दिया इस प्रकार, ठीक है। उसके नीचे हम इस प्रकार 1 लिख देते हैं। और जिस संख्या को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ा है ना, उसको हम लिख देंगे 0, ठीक है। उसको हम लिख देंगे 0, उसको क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, बाइनरी चेंज हो गया। जिस संख्या का ज़रूरत पड़ा उसके नीचे 1 लिखिए, जिसका ज़रूरत नहीं पड़ा उसके ऊपर हमने 0 लिख दिया, ठीक है। जिसको ज़रूरत नहीं पड़ा उसके हमने 0 लिख दिया। इसी को हम बोलते हैं चेंज, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। एक और ऑप्शन देखते हैं इसी में। हमको 14 आपका 10 आधारी है, आपको इसका बाइनरी निकालना है। बाइनरी निकालना है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से बाद में करेंगे, पहले शॉर्टकट करते हैं ना। तो 1 करना है, 1 का डबल कितना होता है 2, ठीक है। 2 का डबल कितना होता है 4, 4 का डबल कितना होता है 8, है ना। हमको 16 तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यदि 14 एक छोटा अंक है, इतने में जुड़कर आ सकता है। अगर 14 से बड़ा होता तो हम ज़रूर 64 की ओर बढ़ते, वो एक बार और करके दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए 14 किसको जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो 8 8 2 10, 10 4 14। तो 8 को भी जोड़ना पड़ा, 4 को भी जोड़ना पड़ा, 2 को भी जोड़ना पड़ा। तो देखिए 8 दूनी 10 होता है ना, और 8 4 12, फिर 8 दूनी 10, 10 4 14, और 1 को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ा। तो उसके सामने हमने 0 लिख दिया। बाकी यही हमारा उत्तर हो गया, बाकी यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो गया। अब इसी को कॉन्सेप्ट से देखते हैं कैसे बन सकता है। कॉन्सेप्ट से देखिए कि ये बनेगा कैसे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इधर आपको रिमाइंडर लिखना रहता है। ये हो गया हमारा 14, 2 से भाग देना है। तो 2 सत्ते 14, 7 बार में गया, 0 आया रिमाइंडर, है ना, पूरा कट गया, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में गया,
6 में 7 में 6 गया, 1 बचा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, है ना, फिर हमको 2 से लगाना है, तो क्या भाग जाएगा क्या एक बार में, तो 2 एकम 2, एक बार गया, रिमाइंडर 2 में 3 गया, 1 बचा। अब नीचे 1 आ गया तो लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको उल्टा आप लिख दीजिए, तो 1 1 0, देखिए इसके हिसाब से 1 1 1 0 ये आंसर, ठीक है। चाहे आप कॉन्सेप्ट से करो चाहे ऐसे करो, आपको उत्तर यही मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में कुछ बड़ा वाला, है ना, जैसे मैं मान लेता हूँ 50 का बाइनरी कैसे निकालेंगे, देखिएगा ये हमारा डेसिमल में है, इसका हमको बाइनरी निकालना है, 50 का बाइनरी। शॉर्टकट मेथड से करेंगे, कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे, ठीक है। 2 का हम, क्योंकि 20 का बेस 2 है तो 2 से मानते हुए चलते हैं, तो 1 है, 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है ना। इसको पूरा जोड़ के देख लीजिए, यदि 50 से कम पड़े तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। 8 4 ये होता है 10, ये 14 15 होता है। 8 से कम पड़ेगा तो हम इसको 16 कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी क्या कम पड़ेगा, क्या बिल्कुल कम पड़ेगा, 50 तक जा ही नहीं सकता। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, है ना, मैं इसको थोड़ा बगल से लिखते हुए लाता हूँ यहाँ से, तो ये 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का होता है 8, 8 का 16, 16 दूनी 32। अब ऐसे कौन कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर हमको 50 प्राप्त हो जाता है, जोड़ के बताइए। 16 और 32 कितना होता है, 16 और 32 होता है 48, है ना, और 48 और 2 कितना होगा 50, ठीक है। 16 और 32 जोड़ लीजिए, 6 2 8 हो गया, ये 4 हो गया 48, और 48 और 2 32, तो हमको 32 की आवश्यकता पड़ा तो हम नीचे 1 लिख देते हैं, है ना। हमको 32 की आवश्यकता पड़ा तो नीचे 1 लिख देते हैं। 16 की आवश्यकता पड़ा 2 1 लिख देते हैं, और 2 की आवश्यकता पड़ा है, किसकी आवश्यकता नहीं पड़ा है, 1 की आवश्यकता नहीं पड़ा, 0 लिख दीजिए। 4 की आवश्यकता नहीं पड़ा, 0 लिख दीजिए। 8 की आवश्यकता नहीं पड़ा, 0 लिख दीजिए। ये है हमारा प्रोसेस से बना हुआ आंसर, ठीक है। जिसको डाउट है वो प्रोसेस से चेक कर लीजिएगा, जिसको डाउट होगा वो प्रोसेस से चेक कर लीजिएगा। बस अब इसमें एक और देखते हैं कि बाइनरी से अब डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज करेंगे ये देख लीजिए। चल इसी 50 में देख लेते हैं, पहले कुछ एक ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पढ़ना है बाइनरी टू डेसिमल। अभी क्या पढ़ रहे थे, डेसिमल टू बाइनरी पढ़ रहे थे, अब उल्टा पढ़ना है। कुछ चीज़ें बाइनरी में दी रहेंगी, उसको हमको डेसिमल में करना है। कुछ चीज़ें बाइनरी में दी जाएंगी, उसको हमको डेसिमल में करना है। जैसे कोई अंक हमको दे दिया गया क्वेश्चन में कि 1 1 0 1, ये किसका है, ठीक है, ये जो है ये किसका है, कैसे पता चलेगा किसका है, तो हमको क्या लिखना है, उसको डेसिमल में लाना है। अब इसके लिए सुन लीजिए, क्योंकि अभी भी हम बाइनरी का यूज़ कर रहे हैं, है ना, अभी भी हम बाइनरी का यूज़ कर रहे हैं, तो पहले इसको आराम से ऐसे लिख दीजिए 1 0 इस प्रकार, है ना, लिख दीजिए, जितना अंक है उतना लिख दीजिए। उसके बाद जैसे 1 का डबल करते थे वैसे डबल करते जाइए, डबल करते थे ना नीचे में, वैसे डबल करते जाइए। डबल कैसे करेंगे, तो ये 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8। इतना करने के बाद आपको क्या करना है ये देखिएगा। इतना करने के बाद आपको करना क्या रहता है, देखिए प्रोसेस एक बार समझ जाएंगे ना तो सभी के लिए सेम वैल्यू रहेगा, चाहे वो ऑक्टल से डेसिमल करना हो, हेक्साडेसिमल करना हो, बाइनरी से कुछ भी करना हो, है ना। क्या करना है आपको, इस 1 और 8 का गुना करना है, इस 1 और 4 का गुना करना है। जिसमें 0 है उसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें 0 है उसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस एक ऐसे गुना करते जाइएगा। गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा हमको 8, ठीक है, प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 4 मिल जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो 8 मिल जाएगा। कितना हुआ दोनों का, तो 8 4 12, 12 1 13, तो ये जो है 13 का है, ठीक है। क्या किया फिर से बता देता हूँ, है ना। फिर से हम बैक जा रहे हैं, फिर से देखिए याद दिलाते जाइएगा, बैक में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए जो क्वेश्चन में बाइनरी का है उसको लिख लीजिए, और 1 का डबल लिखते जाइए, 1 से स्टार्ट कीजिए, डबल करते जाइए, क्योंकि बाइनरी है तो 1 का डबल 2 होगा, 2 का डबल 4 होगा, और 4 का डबल 8 होगा। अब सिंपली ऊपर और नीचे को गुना करना है, 0 को छोड़ के, और उसको जोड़ देना है। ऊपर नीचे को गुना करना है और नीचे को छोड़ देना है, ठीक है। ऊपर नीचे को गुना करना है, नीचे को छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, और सबको जोड़ते जाना है ना, 8 एकम 8, 4 एकम 4, है ना। इसको तो छोड़ना है, तो 1 एकम 1, 8 4 12 1, सॉरी 8 4 12 1 13, ठीक है, ये 13,
ठीक है, ये हो गया। अब हम 50 का देख लेते हैं। 50 क्या है, अभी अभी कौन कौन सा आंसर पिछले कौन कौन सा देखे थे, 12 का देखे थे, 64 का देखते हैं, है ना। चलिए ठीक है, एक हमारे पास एक अंक है, ये है आपका 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2 4 5 6 ये है, ये हमारा बाइनरी में है। इसको हमको डेसिमल में करके दिखाना है, इसको हमको डेसिमल में करके दिखाना है। तो इसको 6 बार लिख लीजिए, 1 1 2 3 4 5 6, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ, आसानी हो जाएगा पढ़ने में। 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 बार लिख लिया। अब 2 का डबल करते जाइए, यहाँ पे 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 आ जाएगा। ये कुछ अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आसानी से रिकॉग्नाइज करते बन जाए, ठीक है। ये 1 डबल 2, ये 4, ये 8, 8 का डबल 16 है ना, और 16 का डबल 32, 16 का डबल 32। और इसमें ध्यान देंगे, इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो सभी को गुना करके आपको ऐड करना रहता है। अब 1 से 1 का ऊपर 1 है और नीचे गुना करेंगे तो सेम संख्या आएगा, है ना। वैसे प्रोसेस था इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि बाकी सब में यही काम आने वाला है। तो यहाँ 32, यहाँ आ जाएगा 32 प्लस 16 है ना, प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 63। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 63, ठीक है, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 63। ये था हमारा बाइनरी से डेसिमल चेंज करने वाला, ठीक है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें इसी प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।